welcome back to my channel. Now we are going to start class 8 chapter 1, that is crop production and its management. You all know कि हम क्रॉप्स क्यों उगाते हैं, बिकॉज वी नीड फूड, हमें फूड की ज़रूरत होती है. एज यू ऑल नो कि देर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वी हैव, हमारे यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है जिसको सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. तो दैट्स वाई वी हैव टू ग्रोन अप क्रॉप्स, हमें क्रॉप्स की ज़रूरत है. अब क्रॉप्स को हम उगाते हैं तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कौन कौन से स्टेप्स को हम इन्वॉल्व करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं टू मैनेज अ क्रॉप, कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी सीजन्स में कौन कौन सी जो आपकी क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं, कब उनको हार्वेस्ट किया जाता है, वी ऑल विल स्टडी इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये आप देख रहे हैं, ये घास लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्रॉप है ना. इन द अदर पिक्चर देयर इज़ अ फार्मर हु इज़ प्लॉगिंग द फील्ड. और यहाँ पर एनिमल्स भी हमारे क्रॉप्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो, एनिमल हस्बेंड्री को भी डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रॉप्स क्या होती हैं, किसे कहते हैं क्रॉप्स. क्रॉप्स वो प्लांट हैं जो ग्रो किए जाते हैं इन लार्ज स्केल, लार्ज नंबर में ग्रोन अप किए जाते हैं. किस लिए? टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स. उन यूजफुल प्रोडक्ट्स के क्या होता है? टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स, यानी कि वो प्लांट जो लार्ज नंबर में ग्रोन अप किए जाते हैं किसी यूजफुल प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए. और वो यूजफुल प्रोडक्ट किस काम में आते हैं? हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए. उसको हम क्रॉप्स कहते हैं. ठीक है. तो क्रॉप्स मीन्स विच आर प्लांटेड इन अ लार्ज एरिया. इसको उगाने के लिए बहुत बड़े मैदान की ज़रूरत होती है, फील्ड की ज़रूरत होती है. अब ऐसा नहीं है कि सपोज़ ये एक गमला है, इसमें आपने प्लांट उगा दिए हैं ऐसे घर पे 2-3 गमले करके, तो ये आपका क्रॉप नहीं है. क्रॉप में क्या होता है? क्रॉप में देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ प्लांट. जब वो किसी एक लार्ज फील्ड में लार्ज नंबर में उगाए जाते हैं यूजफुल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए, हमारी न्यूट्रिशनल जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो जो डाइट कॉन्शियस हैं, हेल्दी कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो ओट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने ब्रेकफास्ट में खाना, सेम एज कॉर्न, एंड दिस इज ऑफ राइस. ये राइस है. अब अगर हम बात करें क्रॉप्स के टाइप्स की, तो क्रॉप्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज सीरियल्स, सेकेंड वन इज वेजिटेबल, एंड थर्ड वन इज फ्रूट्स. ठीक. क्रॉप्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एज देयर अकरेंस. तो सब नंबर 1 इज सीरियल्स, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. इन सभी को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरियल्स की. सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स आर एनी ग्रास कल्टिवेटेड. किस लिए? कोई भी ग्रास जो कल्टिवेटेड की जाती है, किस पर्पज से? फॉर एडिबल कंपोनेंट ऑफ इट्स ग्रेन. एडिबल कंपोनेंट्स को बनाना, एडिबल मीन्स जिसको हम खा सकते हैं, उसमें कन्वर्ट करने के लिए जो ग्रेन्स, कोई घास कल्टीवेट की जाती है उसके ग्रेन से, उसके किसके लिए? एडिबल कंपोनेंट्स के लिए, उसको हम कहते हैं सीरियल्स. जैसे आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे ये आप देखिए ब्रेड दिखाई दे रही है. ब्रेड किससे बनती है? ब्रेड बनती है हमारे गेहूं से. गेहूं के सीड्स को यूज़ करके, गेहूं जब उनको पीसा जाता है तो आटे में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोर मिल जाता है, एंड उस फ्लोर से हम ब्रेड बनाते हैं. तो मीन्स कोई भी घास जो कल्टीवेट की जाती है उसके ग्रेन्स में से किस लिए? एडिबल कंपोनेंट्स बनाने के लिए, उनको हम सीरियल्स कहते हैं. एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल्स आर व्हीट एंड बार्ली. सभी जानते हैं इन्हें. चलिए आगे चलते हैं. सेकेंड है हमारा वेजिटेबल्स. अब वेजिटेबल्स किसे कहते हैं ये बात डिस्कस कर लेते हैं. किसी भी प्लांट का, एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट,
आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो प्लांट हैं, प्लांट के एडिबल पार्ट्स होते हैं, हम पूरे प्लांट को कंज्यूम नहीं करते हैं, प्लांट के पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं। जैसे किसी प्लांट की रूट खाते हैं, किसी प्लांट का स्टेम कंज्यूम करते हैं, किसी का फ्रूट खाते हैं, किसी का फ्लावर खाते हैं, किसी की लीव्स को कंज्यूम करते हैं, है ना। तो एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट जो कंज्यूम किया जाए किसके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा, कैसे, एज अ फूड सोर्स, तो वो कहलाती हैं आपकी वेजिटेबल्स। It may be flower part, it may be stem part, it may be root part, it may be leaf part of a plant, maybe one or two part of a plant can be। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेनुग्रीक मेथी, मेथी को हम जो सीड है, दाना है मेथी का, उसको हम सब्जी छोंकने में इस्तेमाल करते हैं। और एज वेल एज मेथी की जो लीव्स होती हैं उनको हम एज अ वेजिटेबल कुक करते हैं पोटैटो के साथ मिक्स करके। सेम एज विद आपका मस्टर्ड, मस्टर्ड के साथ भी ऐसे ही करते हैं, मस्टर्ड के सीड्स हम यूज़ करते हैं, मस्टर्ड का ऑयल भी यूज़ करते हैं, एज वेल एज उसकी जो लीव्स हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं, सरसों का साग बनाते हैं ना। तो कोई भी प्लांट का पार्ट जो कंज्यूम किया जाए ह्यूमंस के द्वारा एज अ फूड कहलाता है वेजिटेबल्स। एग्जाम्पल्स आप सबको पता है, वेल नोन एग्जाम्पल्स आप सब जानते हैं वेजिटेबल्स के बारे में, लाइक लेडी फिंगर, कैबेज एंड पीस। देयर आर मच मोर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप सबको पता है वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स आर द सीड बियरिंग स्ट्रक्चर किसके, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का जो सीड बियरिंग स्ट्रक्चर है उसको हम फ्रूट कहते हैं। जैसे आप कोई भी फ्रूट कंज्यूम करते हैं, खाते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपने ऑरेंज खाया, तो ऑरेंज में आपको पता है पल्प के साथ दे रहा सीड इनसाइड, सीड भी होते हैं उनके इनसाइड में। और जो आपका ऑरेंज है इट विल ग्रोन अप फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से ग्रोन अप होता है। तो वो स्ट्रक्चर जो सीड बियरिंग है लेकिन किसका है, फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर है, उसको हम फ्रूट कहते हैं। पिक्चर में आपको क्लियर ही हो रहा है, फ्रूट्स आप सब जानते हैं, जैसे कि आपका ये बनाना हो गया, एप्पल है, चेरीज है, ये आपका पियर है, एंड मैनी मोर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक गवावा, एप्पल, देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो हियर, गवावा, ग्रेप्स, एप्पल, वाटरमेलन एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप फ्रूट्स के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप कन्वे कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है? इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इज अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्या, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल। जैसे आप पिक्चर में देख भी पा रहे हो, यहाँ पे ये फील्ड है और यहाँ पे देखिए बहुत सारी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो हो रही हैं, है ना। तो दिस इज नोन एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे बड़े फील्ड में जब एक क्रॉप को उगाया जाता है, किसके लिए, फॉर गेटिंग यूजफुल कंपोनेंट्स, है ना, जो हमारी न्यूट्रिशन नीड्स को फुलफिल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। आई होप एग्रीकल्चर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर है आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स को जब हम उगाते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर जब हम लार्ज स्केल में किसी क्रॉप को उगाते हैं तो दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर। क्लियर? अब बात कर लेते हैं हम क्रॉप की। क्रॉप क्या होता है? क्रॉप आर the plant which are grown by the men in a large number to get useful product। क्रॉप्स क्या है? जब मैन के द्वारा एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं इन अ लार्ज फील्ड टू गेट यूजफुल कम प्रोडक्ट्स, तो उसको हम कहते हैं क्रॉप। और क्रॉप को उगाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर जब हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रोन अप करते हैं तो उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। आई थिंक तीनों डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की। क्रॉप्स कितने टाइप की होती हैं? सो वी हैव खरीफ क्रॉप,
रबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है, चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं? ये उगाई जाती हैं इन द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून, यानी कि जून और जुलाई के बीच में। क्यों उगाई जाती हैं? क्योंकि इस तरह की जो क्रॉप्स हैं, जैसे आपका ये कॉर्न हो गया, राइस हो गया, दे नीड मोर वाटर, इनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको मानसून की स्टार्टिंग से पहले उगाया जाता है, जिससे इनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जा सके। ठीक, तो दीज आर मोर वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप, इसलिए इनको मानसून से पहले उगाया जाता है और जून और जुलाई के बीच में उगाया जाता है, और हार्वेस्ट कर लिया जाता है बाय सितंबर और अक्टूबर किस महीने में। ठीक है, एग्जाम्पल मेज यानी कि कॉर्न और आपका चावल या राइस। सेकेंड वी हैव इज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो है उगाई जाती है इन विंटर सीजन, इसको हम विंटर क्रॉप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम विंटर क्रॉप भी बोल सकते हैं, और ये उगाई जाती है बिटवीन नवंबर टू दिसंबर, नवंबर से दिसंबर के बीच में उगाई जाती है और काट ली जाती है बाय द मार्च और अप्रैल, मार्च और अप्रैल की सीज़न में काट ली जाती है। इसको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, इसीलिए इनको विंटर सीजन में उगाया जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो दीज आर वीट एंड बार्ले। नेक्स्ट वी हैव दैट इज ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप क्या है? ज़ैद क्रॉप्स समर सीजन में उगाई जाती हैं। समर सीजनल ये आपकी क्रॉप्स होती हैं। क्यों उगाई जाती हैं समर सीजन में? क्योंकि इनको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, बहुत हाई टेम्परेचर में ये उगती हैं। ठीक है, तो इनको हम ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो दीज आर वाटरमेलन एंड कुकुम्बर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ैद क्रॉप्स। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।